सुल्तानपुर लोधी के सिविल अस्पताल को राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल की ओर से अत्याधुनिक ऑपरेशन टेबल भेंट की गई, जिससे हड्डियों की सर्जरी और सड़क दुर्घटनाओं में घायल अत्याधुनिक ऑपरेशन टेबल के साथ मरीजों के इलाज में बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे पहले भी संत सीचेवाल अस्पताल को एम्बुलेंस और समेत कई सुविधाएं उपलब्ध करा चुके हैं। नई ऑपरेशन टेबल की मदद से कई सर्जरी अब स्थानीय स्तर पर भी संभव हो सकेगी, जिससे मरीजों को बड़े शहरों के अस्पतालों में रेफर होने की जरूरत कम होगी। पंजाब सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने पश्चिम बंगाल निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सौरभ विश्वास के रूप में हुई है, जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने सचिवालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी भरा ईमेल भेजा था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई। आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस आरोपी के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है। पठानकोट में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी के पास से करीब 20 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस द्वारा लगाए गए नाके पर एक बाइक पर सवार 3 युवकों को रोका गया। इस दौरान उनकी तलाशी लेने पर नशीला पदार्थ बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की मुहिम के तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। जगरांव पुलिस 6 जून को मनाए जाने वाले घल्लू घरा दिवस को लेकर अलर्ट है। इस बीच एसएसपी डॉक्टर अंकुर गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन समेत कई सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध लोगों और सामान की गहन जांच की गई। एसएसपी ने बताया कि सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर घल्लू घारा दिवस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि 6 जून तक पुलिस की ओर से लगातार चेकिंग अभियान जारी रहेगा और किसी भी शरारती तत्व को माहौल खराब करने का मौका नहीं दिया जाएगा। मोहाली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली युवती का उसके ऑफिस में हत्या कर दी गई। आरोपी युवती का जानकार था और उसके साथ ही काम करता था। आरोपी पहले उसकी गर्दन पर चाकू से 10 से ज्यादा वार करता है और बाद में आरोपी ने खुद भी सुसाइड की कोशिश की। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया, जबकि आरोपी का इलाज जारी है। हत्या की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें युवक युवती की हत्या करते हुए दिखाई दे रहा है और खुद भी सुसाइड करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कपूरथला में 2 बाइक सवारों ने एक व्यक्ति की जेब से 40,000 रुपए लेकर फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 2 स्नैचर एक व्यक्ति की जेब से करीब 40,000 रुपए निकालकर फरार होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। गुरदासपुर में बीजेपी ट्रेड विंग के जिला संयोजक विजय सोनी पर फायरिंग का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक विजय सोनी भगवानपुर में अपने पेट्रोल पंप पर बैठे थे, तभी 2 अज्ञात बाइक सवारों ने विजय सोनी अचानक फायरिंग कर दी। ये पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। अमृतसर में घल्लू घारा के मद्देनजर अमृतसर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के निर्देशों पर डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर आलम विजय सिंह की अगुवाई में विशेष सर्च और चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान धार्मिक स्थलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, होटलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गहन जांच की गई। संवेदनशील क्षेत्रों में नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की तलाश ली गई। इसके अलावा पुलिस ने लोगों से किसी भी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान चेकिंग चलाया। इस दौरान टीम ने सीमा पार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गांव खग्गे से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 3 पाकिस्तानी पिस्तौल और 1 किलो 128 ग्राम हेरोइन बरामद की है। जांच में सामने आया कि ये गिरोह ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से खेत मंगवा रहा था और इसका इस्तेमाल टारगेट किलिंग में किया जा रहा था। आरोपी के संबंध रवि गुजर उर्फ रवि बालाचौरिया गिरोह से भी जुड़े पाए गए हैं। पुलिस थाना लोपोके में मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है।
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने रेवाड़ी में ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 14 शिकायतें सुनी गई, जिनमें से 10 का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि 4 मामलों में संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब की गई। इस दौरान मंत्री ने लापरवाह अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वे ऑफिस में बैठने की बजाय फील्ड में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कोसली की अनअप्रूव्ड कॉलोनी मामले में डीटीपी को फटकार लगाई और अंचल सोसाइटी में बिजली कनेक्शन 15 दिनों में देने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि तय समय में कार्रवाई न होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान खेल मंत्री गौरव गौतम ने हरियाणा के 23 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। राज्य सरकार की खेल नीति के तहत सरकारी नौकरी मिलने पर खिलाड़ियों ने सरकार का आभार जताया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा का एक सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। शिक्षा मंत्री ने अपने जनता दरबार में बिना सुरक्षा कर्मियों के दरबार में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। लोगों की समस्या सुनने के लिए शिक्षा मंत्री फर्श पर बैठ गए। उनका ये सादगी भरा अंदाज चर्चा का विषय बन गया। हांसी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी और उसके सहयोगी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि प्लॉट की इंतकाल की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पटवारी ने रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर महादेव ढाबा संचालक पवन कुमार को रिश्वत लेते पकड़ा, जिसने पूछताछ में बताया कि वह राशि पटवारी विशाल के कहने पर ले रहा था। टीम ने मौके से रिश्वत की रकम और संबंधित दस्तावेज बरामद किए। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 7 जून तक अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान वह सामाजिक, संगठनात्मक और जनसंपर्क से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही आमजन और प्रबुद्ध नागरिकों से सीधा संवाद करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विभिन्न वर्गों, पार्टी पदाधिकारियों और गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे। इसी कड़ी में वे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और अर्पणा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन पर उनके आवास जाकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। दौरे के दौरान पौधारोपण, संवाद कार्यक्रमों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में भी उनकी भागीदारी रहेगी। सोनभद्र पुलिस ने मानव तस्करी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 17 वर्षीय नाबालिग को जन्मदिन पार्टी मनाने के बहाने वाराणसी ले गया, जहां बाद में आगरा और राजस्थान में बेच दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के 5 अन्य साथियों की तलाश भी जारी है। पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। नोएडा सेक्टर 75 की आईवी कंट्री सोसाइटी में 28 मंजिला इमारत के 12वें फ्लोर पर स्थित एक फ्लैट में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि खिड़कियों से ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार आसमान में फैल गया। इस दौरान लोग जान बचाने के लिए सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकलने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव शुरू किया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। साथ ही एहतियात के तौर पर पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया और आसपास की इमारतों के लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अब अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है और रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिसमें बद्रीनाथ में 8,32,903, केदारनाथ में 10,50,670, यमुनोत्री में 4,80,568 और गंगोत्री में लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं पर्यटन सचिव धीराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि पिछले साल की तुलना में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस बार दर्शन किए। हालांकि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तराखंड सरकार के आदेश अनुसार सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां जारी हैं। इसी बीच कुंभ मेला अधिकारी ने तैयारियों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान मेलाधिकारी ने CCR2 भवन और घाटों के निर्माण की गुणवत्ता की जानकारी ली। साथ ही निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कुंभ मेले को लेकर हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निर्माण कार्यों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यहां ललतारो पुल से अपर रोड तक जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने 80 से अधिक अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान कुछ स्थानीय व्यापारियों ने कार्यवाही का विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामले को संभाल लिया। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ साथ प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, MCD, NDMC, DDA, अग्निशमन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। बैठक में कई विभागों के बीच समन्वय, हालिया घटनाओं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। साथ ही प्रशासनिक तैयारियों और आवश्यक कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। CM रेखा गुप्ता अधिकारियों से स्थिति पर रिपोर्ट लेकर आगे की कार्य योजना तय करेंगी। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में लगी आग मामले में होटल के मालिक लवकेश बजाज को 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया। मुख्य आरोपी लवकेश बजाज को गिरफ्तार करने के बाद साकेत कोर्ट में पेश किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक आग लगने के दौरान बजाज अपनी कार से जलते हुए होटल के पास से गुजरा, लेकिन लोगों की मदद करने के बजाय वो वहां से फरार हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर देवस्मिता पॉल का शव गुरुवार को पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव से उनके फ्लैट में मिला। वो फ्लैट में अकेली रहती थी। उनकी बहन ने बताया कि सुबह से उनका फोन नहीं लग रहा था। फ्लैट बाहर से बंद मिलने पर उन्होंने ताला तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो देवस्मिता का शव पड़ा था। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस, क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली और NCR में अचानक मौसम ने करवट ली। तेज धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश शुरू हुई। इसे जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो कहीं पूरे शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर वाहन फंसे रहे और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। सूरत में वह 18,800 करोड़ से ज्यादा की कई औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दमन पहुंचकर नए नमो एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन और नमो अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दमन में करीब 2,970 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। साथ ही लगभग 1,630 करोड़ की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए कुल 11 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। बीजेपी ने राज्यसभा के द्विवार्षिक उपचुनाव के लिए अरुणाचल प्रदेश से ताई तागक को प्रत्याशी बनाया। वहीं गुजरात से राजूभाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, बान सिंह परमान और जितेंद्र मेघजी भाई कंजारिया को प्रत्याशी बनाया गया। मध्य प्रदेश से तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया। मणिपुर से ए शारदा देवी तो राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं राज्यसभा के ओडिशा उपचुनाव के लिए देबाशीष सामंतराय को प्रत्याशी बनाया गया। शिमला में विश्व पर्यावरण दिवस पर नशा विरोधी अभियान के तहत मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल कविंदर गुप्ता शामिल हुए और सभी प्रदेशवासियों को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पृथ्वी को हम मां के समान मानते हैं और इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बढ़ते नशे के खिलाफ चल रहे अभियानों की सराहना करते हुए पुलिस विभाग को भी शुभकामनाएं दी। इस मैराथन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।
मंडी में हल्की बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश के बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों में भी उत्साह देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक आज बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। साथ ही हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच जल्द ही एक बड़ा व्यापार समझौता हो सकता है। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे संबंध अच्छे हैं और हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार से अच्छा पैसा कमा रहा है। ट्रंप के बयान के बीच अमेरिका ने भारत समेत 54 देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध में जान गंवाने वाले निर्दोष बच्चों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध का जिक्र करते हुए कहा, उन 707 यूक्रेनी मासूम बच्चों को याद किया जो इस युद्ध की भेंट चढ़ गए। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट पर बताया कि 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह उन बच्चों को सम्मान देने का दिन है जो युद्ध और हिंसा से प्रभावित हुए हैं।